आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक। ये है वीडियो नंबर 5। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये क्या क्या होता है, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। हम इसको एक एक वाइज पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले साइंस, फिर आर्ट, फिर उसके प्रोफेशन। तो चलो, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ। ये क्या है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ। क्या है कि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी, मतलब कि देखो मैंने अंडरलाइन किया है कि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी है और जनरल ट्रूथ की, मतलब कि हमें इसके लिए सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल्स होते हैं, सारा कुछ अवेलेबल होता है। तो ये हो गया साइंस कि हम कहीं पर भी जाएंगे हमें सारा कुछ अवेलेबल होगा। अब आते हैं आर्ट के ऊपर। स्किल्ड एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस नॉलेज। अब इसका मतलब क्या है कि जो जिसके पास स्किल है, मतलब कि स्किल है और उसको पता है उस स्किल को कैसे कैसे यूज़ करना है। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक सिंगर होता है। अब सिंगर को क्या है, उसको पता होता है कि उसके पास सुर है, ताल है ना, पर उसको उसके बारे में पर्सनल एप्लीकेशन भी है कि उसे कैसे कैसे उसको यूज़ करना है। ठीक है। अब ऐसी एक मैनेजर होता है, उसको भी पता है उसके पास क्या क्या स्किल है और उसको कैसे कैसे यूज़ करना है। ये होता है आर्ट। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। वो क्या होता है, ऑक्यूपेशन बैकवर्ड बाय ट्रेनिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब भाई इसका क्या मतलब है पूरे का, कि ऑक्यूपेशन बैकवर्ड बाय ट्रेनिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज कि भाई अब जो प्रोफेशन के अंदर है, प्रोफेशनल है, उसको सारा कुछ पता होता है कि उसको प्रोफेशनली कैसे वर्क करना है। ठीक है, कि उसकी ट्रेनिंग कैसे होएगी और ट्रेनिंग किस चीज़ की होएगी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ट्रेनिंग होएगी। ये होता है प्रोफेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि साइंस है या नहीं है मैनेजमेंट। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइंस जो है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है ऑफ जनरल ट्रूथ की, कि अगर बने हैं तो बने ही हैं। अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अगर हम कंबाइन कर देंगे तो H2O ही बनेगा। ऐसा कोई झूठ नहीं है, सिर्फ सच ही लिखा है इसके अंदर। ठीक है। तो मैनेजमेंट में भी है, ऐसा है। हाँ, ये नहीं है हाइड्रोजन को नहीं, स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जो लिखा है वही है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल्स किसके ऊपर बेस्ड हैं, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। देखो कि एवं ही नहीं है प्रिंसिपल्स बन गए हैं साइंस के, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं इसके ऊपर। तो अब मैनेजमेंट में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। हाँ, मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अब एक ने बनाया तो दूसरा भी उसको करेगा तो वो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, हम इसको कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या है कि ये हर जगह सेम रहते हैं। साइंस के जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, वो क्या है, यूनिवर्स वैलिडिटी है कि कहीं पर भी जाके हम उसको अप्लाई कर लें वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सेम नहीं रहते, हर एक को करने का अलग अलग तरीका होता है। अब अगर हम कहीं पर भी जाएंगे तो ऐसा नहीं है वर्ल्ड में कि वो सेम आएंगे, नहीं, सेम नहीं आएंगे। तो ये पॉइंट मैनेजमेंट का यूनिवर्सल वैलिडिटी से सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कितने पॉइंट मिले, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, हम इसको कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं, और यूनिवर्सल वैलिडिटी तो है ही नहीं। तो साइंस क्या है, मैनेजमेंट है, साइंस मैनेजमेंट नहीं है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट कैसे है। अगर आर्ट है तो आर्ट कैसे है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज, अब भाई इसका क्या मतलब है कि जितने भी हमारे पास सैम्पल पेपर्स हैं, जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल्स हैं आर्ट के अंदर, वो सब क्या है, मैनेजमेंट में भी अवेलेबल ही है।
ऐसा नहीं है कि अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो ना अवेलेबल हो। तो आर्ट के अंदर भी वही है, स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है और मैनेजमेंट में भी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है। अगर कोई क्वेरी होती है तो हमें पता है कि हाँ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या होता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन? कि हर आर्टिस्ट का, हर काम करने वाले का, हर मैनेजर का काम करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि अब जो भी सिखाया गया है वही आप करोगे, नहीं। अब एक सिंगर का एग्जांपल लेते हैं। सिंगर सुर ताल तो सबके सेम है कि सारे गामा पाधा नीसा यही गाना है, लेकिन कोई किसी को कैसे गा रहा है कैसे नहीं गा रहा है ये अलग होता है। ऐसी मैनेजमेंट में मैनेजर्स को क्या सिखाया जाता है कि मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। लेकिन अब वो लोग वही करते हैं, नहीं, क्या पता कोई कैसे कर रहा है, कोई पहले मैनेजमेंट कर रहा है, कोई प्रिंसिपल यूज़ कर रहा है। तो सबके काम करने का क्या होता है, तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में क्या है कि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से ही बनी है। अब जितने भी कुछ बना है वो क्या है, अगर हम बार बार की प्रैक्टिसेस करेंगे, है ना, डेली प्रैक्टिस करेंगे और डेली उसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, उसके अंदर परफेक्ट हो जाएंगे। ऐसी मैनेजमेंट में है कि अगर हम उस चीज़ पे डेली की प्रैक्टिस करेंगे तो हम उस पर क्या हो जाएंगे, एक बॉक्स है जैसे कि अगर उस पर हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हमारा मैनेजमेंट का, अगर हमारा एम क्या है कि हमें क्या करना है, हमें किसी चीज़ में डेली एक ही काम करना है, तो हम उसके अंदर क्या कर लेंगे, अपने आप को परफेक्ट कर लेंगे, उसमें क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारी सेल ज़्यादा हो, हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो हम उसके अंदर क्या हो जाएंगे, प्रोफेशनल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके कितने पॉइंट्स मिलते हैं आर्ट से और मैनेजमेंट के? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिसेस। तो मैनेजमेंट आर्ट है? हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि मैनेजमेंट के तो सारे प्रिंसिपल्स मिल गए हैं किससे, आर्ट से। यस, मैनेजमेंट इज एज एन आर्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ये प्रोफेशन है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट क्या आता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की वही बात फिर से कि वेल डिफाइंड बॉडी की इसके लिए स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो हाँ, इसके अंदर भी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है कि भाई प्रोफेशन में कोई भी आ जाता है ऐसा तो नहीं है। प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या मैनेजमेंट में भी है? हाँ है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। नेक्स्ट आते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या है कि प्रोफेशन में आने के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि हमें एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। अब आप कहीं पर भी जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप बस चाहो हमें भाई प्रोफेशनल बनना है, हमें डॉक्टर की डिग्री चाहिए, हम प्रोफेशनल हैं, ऐसा तो है नहीं। जब तक हम किसी भी चीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देते हैं तब तक हम प्रोफेशनल में नहीं बन सकते। पहले उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, कितनी सारी एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। अब जैसे कि हमें डॉक्टर बनना है, नीट के एग्ज़ाम्स हैं, एमबीए करना है, तो आजकल क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम हर जगह अवेलेबल हैं कि हाँ आप ऐसी कुछ भी नहीं कर सकते, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देने ही पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट में भी कोई रिस्ट्रिक्शंस है एंट्री के लिए? नहीं, मैनेजमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी मैनेजमेंट कर सकता है, कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकता है बिना रिस्ट्रिक्शंस के, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव के अंदर क्या आता है कि प्रोफेशन के अंदर, जैसे कि अगर हम ले लें कि कोई डॉक्टर है तो उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट उसका मेन मोटिव क्या होगा, फर्स्ट उसकी ड्यूटी क्या होगी कि उसको अपनी सोसाइटी में पेशेंट्स को चेक करना है। सबसे पहले उसकी यही प्रायोरिटी, यही होगा, ठीक है। लेकिन क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट अपनी क्या देखता है, दो क्राइटेरिया देखता है कि सर्विस मोटिव भी देखता है एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन मोटिव भी देखता है कि प्रॉफिट भी हो और थोड़ा मैं समाज सेवा भी कर लूँ, लेकिन पूरी समाज सेवा ये उसका मोटिव नहीं होता।